छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला उजागर हुआ, जहां थाना लालपुर क्षेत्र के ग्राम मनोहरपुर में करोड़ों की संपत्ति के लालच में सगे भाई और परिजनों ने मिलकर एक सेवानिवृत्त लेखापाल की सुपारी देकर हत्या करवा दी। मुंगेली पुलिस ने संदेह कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 11 आरोपियों और 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय सेवानिवृत्त लेखापाल दामोदर राजपूत 21 मार्च को अचानक से लापता हो गए थे। अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल सुनसान इलाके में पाई गई, जिसके बाद थाना लालपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिनयन ऐप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। इसी दौरान एक संदिग्ध कार की पहचान हुई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि मृतक के सगे भाई रणजीत राजपूत, चचेरे भाई रामपाल और अन्य परिजनों ने मिलकर करीब 10 लाख रुपए और जमीन की लालच में हत्या की साजिश को रचा था। आरोपियों ने दामोदर राजपूत को सुनसान रास्ते में रोककर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कवर्धा जिले के जंगल में दफना दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार, बाइक, स्कूटी और नकदी भी जब्त कर ली है। ये मामला लालच के कारण टूटते रिश्तों की एक भयानक तस्वीर पेश करता है। 30 तोला सोना और लगभग 4 करोड़ का जमीन बेचे हैं और 3 करोड़ उनके खाते में था और वसीयत बना है कि इसमें से किसी भी चीज पर उनके परिवार, पत्नी और बच्चे का अधिकार नहीं होगा और ना ही दावापत्ती करने का अधिकार होगा। कि अगर इस केस में अगर मतलब अपने वसीयत में इस चीज को उन्होंने लिखा है। इसमें हम लोग नोटरी और उन चीजों के पास भी जा रहे हैं। हमने जब पूछताछ किया तो पूछताछ में अभी तक प्रथम दृष्टया ये पता चला है नोटरी के माध्यम से कि स्वयं गए और वहां पर उसने बोला कि मैं घर में जाकर के गवाहों से मैं साइन कराऊंगा बोल करके, और खुद ही बना करके वहां पर गए थे। अभी उसको इस केस के बाद में आगे बढ़ने का विषय है कि उसने गवाह को साइन किसने किया हुआ और नोटरी बिना गवाहों की उपस्थिति से नोटरी और वसीयतनामा कैसे बन गया, इसके लिए हम लोगों ने आगे प्रोसीजर प्रारंभ कर। संजय यादव के साथ यहाँ टुकड़े टुकड़े में रजिस्ट्री हुई है। कुछ डिस्मिल जो है रामपाल के नाम पे, कुछ रणजीत के नाम पे, कुछ उसके सारे पारेश्वर के नाम पे हुआ है और कुछ उसके घर का सौदा जो अभी तक पता चला है सागर सिंह वैश्य के नाम पर रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन उसके द्वारा पैसा प्राप्त किया गया है यह अभी तक हम लोगों की जानकारी में नहीं आया है और न ही अभी ये पूछताछ का विषय भी है। और जो रजिस्ट्री हुई है इसके बारे में हम लोग आगे तहसील ऑफिस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। संजय यादव से जो डील हुआ था उस डील में रामपाल का इसका जो सगा भाई था उसने गया था और उसने 10,50,000 रुपए और लगभग 40 से 50 डिसमिल जमीन को उसके नाम पर घटना होने के बाद देने की बात उसने कहा था। और संजय यादव ने लोरमी के 2 स्वीपर के पास जाकर के कहा कि मुझे ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देना है। तब उन्होंने मुंगेली के 3 स्वीपर योगेश और उसके साथियों के बारे में बताया था। तो घटना के समय संजय और मुंगेली के जो 3 स्वीपर योगेश और उसके 2 साथी चारों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। ये स्वीपर क्या को आप 3 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। एक प्लानर, एक भाग प्लानर है जिसमें केवल उनके परिजन मास्टर प्लान बनाए हैं। संजय यादव वह कड़ी है जो प्लानर और घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जोड़ता है। संजय यादव उन दोनों के बीच की कड़ी है। संजय यादव ने ही ये नीचे के जो 2 स्वीपर, 3 स्वीपर और उसका भांजा जो कि कवर्धा जिले में रहता है उसको और देवराज साहू जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, ये सब को संजय यादव ने आपस में जोड़ा। घटना का पूरा प्लानिंग रामपाल और उसके साथियों ने जो परिजन थे उन्होंने किया और घटना को अंजाम संजय यादव से नीचे जो 3 और 5 स्वीपर और उनका भांजा और देवराज साहू इन सब ने मिलकर के यहाँ पर किया। और मोबाइल को भी वही जो 3 जो घटना का अंजाम दिए थे उसमें भी यही लोग जाकर मोबाइल को फेंके। सर, मनोहरपुर से जब इसको उठाए उस वक्त तारीख हुआ उस समय 4 लोग थे जिसमें संजय यादव उसको लीड कर रहा था, विमान गाड़ी में था। पहले गाड़ी को गिराया, हल्का ठोका लगा जिससे वो गिरा और वहीं पर जो गमछा था उस गमछा से मतलब दाएं बाएं खींच करके वहीं पर स्पॉट पे उसको मारा गया। उसके बाद इन लोगों ने उसको गाड़ी जो उन्होंने प्लान करके रखा था उस गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके ये ले गए। इसमें 2-3 बातें ये हैं कि संजय यादव जो फोन इस्तेमाल कर रहा था
या उस फोन से जो इन लोगों से संपर्क करता था उस फोन को भी उसने वहीं पर गंगा नदी में उसको भी फेंक दिया। इसमें रणजीत ये लोग जाकर जो कि एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो ये लोग प्रत्यक्ष रूप से मिल करके आपस में इसको प्लान किया। 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। लगभग तब तक पुलिस जो है जब वो गायब था वही हमारे डाउट का सबसे बड़ा आधार बना कि एक केस नो पर्सन है और अचानक गांव में वह व्यक्ति आता है, जो कि इस बीच में हम लोगों ने अपनी रेकी स्टार्ट कर दी थी कि जो बेसिक पुलिस का हिस्सा होता है। इसमें पुलिस की पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हम लोगों ने जब्त भी किया है। सर इसमें 96,000 जब पहले कुछ महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ शादी के समय में जो विवाद हुआ था, जो हम लोगों को अभी तक उनके कथन से पता चला है, उस समय शादी के समय जब उसके बेटे संजय सिंह राजपूत की शादी हुई थी तो उसने अपने चाचा गौराम वालों को निमंत्रण दिया, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो पिता ने कहा कि जब तक मेरे भाई नहीं जाएंगे तब तक मैं शादी में नहीं जाऊंगा। तो उसी दिन, और चूंकि ये बचपन से संजय का अपने चाचा लोगों के साथ में अच्छा आपस में व्यवहार नहीं था, तो उस दिन से उसके पिता ने भाइयों की तरफ झुकना प्रारंभ किया। तो धीरे 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 उस चीज को आगे बढ़ाते 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 इस लेवल तक आ गए कि 2026 में अपने हाथों से लिखा कि मेरी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पर मेरे बच्चे का अधिकार नहीं। सर अभी अब करेंगे वो भी उसी पर अभी उसको एक बार ब्रीफ कर दीजिए सर, उसको खबर भेजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे ही डेड बॉडी मिला तो वहाँ पर मर्ग कायम होकर के आगे अपने कवर्धा पुलिस ने अपने कार्रवाई की। हमारे यहाँ अपराध दर्ज हुआ, हत्या का मामला हम लोगों ने दर्ज किया है। इस पर विवेचना आगे बढ़ते जाएगी विधिवत तरीके से। रही बात शिकायतों की, तो जो शिकायतें हम लोगों को मिली है ये शिकायतों पर भी जांच होगा। चूंकि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया, बोले कि किसी भाई के पास में रखा है, चूंकि वो लोग मृतक लोगों के और भी भाई थे, सगे भाई थे और उनका काफी बड़ा परिवार है। तो ये अभी जांच का विषय है। ये एक बार संबंधित प्रार्थना तुलसी बाई से उनके परिवार से भी आगे पूछताछ से पता चलेगा किस प्रकार के गहने से कैसे दिए गए थे। जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्री वाला जो कागज है उससे ये भी पता चलेगा कि रजिस्ट्री हुई है, नामांतरण हुआ है, तो पैसा अगर इसको मिला है तो पैसा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे रजिस्ट्री भी हो गया है और उसके खाते में पैसा नहीं आया है। तो इसीलिए इसमें और इसी कार्य पर आगे जांच सर